हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बीएससी भाग 1 के पेपर 2 यूनिट 3 के चैप्टर फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स का डिस्कस करेंगे। फ्लाइट मतलब उड़ना, एडेप्टेशन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो हम पक्षियों को उड़ते देखते हैं और ये पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं उनका मैं कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है जिसको साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने कहा कि बर्ड्स इज़ द मास्टर ऑफ एयर। मास्टर ऑफ एयर क्यों कहा? क्योंकि पक्षी ही सर्वाधिक विशिष्टीकृत प्राणी हैं। उनके संगठन का प्रत्येक भाग उनकी वायुवी जीवन शैली से प्रभावित होता है। अतः इसलिए साइंटिस्ट यंग ने उन्हें मास्टर ऑफ एयर कहा। बर्ड्स जो कि सबसे अच्छे उड़ने वाले फ्लायर हैं, दे आर द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज जंतु हैं। बर्ड्स जो है वर्टिब्रेट के क्लास एविस में इनको रखा गया है और ये होते हैं फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, उड़ने वाले कशेरुकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्ड्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर हाईली मॉडिफाइड। बाहर से लेकर अंदर तक बाह्य एवं आंतरिक पूरी तरीके से यह बर्ड्स जो है मॉडिफाइड हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है, तभी यह उड़ने में सक्षम होती है। अब इसके बाद देखते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ बर्ड्स कि बर्ड्स की परिभाषा, पक्षी की परिभाषा क्या कह रही है। ये अंडे देने वाले वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं। ओविपेरस अंडे देने वाले वर्टिब्रेट्स वार्म ब्लडेड प्राणी हैं। इनकी लगभग 10,000 प्रजातियां हैं। मनुष्यों ने पक्षियों को उड़ते देख एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया, मगर आपने कभी सोचा कि हम लोग नहीं उड़ सकते, पक्षी कैसे उड़ती है? यह परिभाषा उनके शरीर में बाहर से अंदर तक पूरा रूपांतरित करती है। और हमारे दिमाग में एक प्रश्न और उठता है, वाई बर्ड्स आर सुटेबल फॉर फ्लाइंग। और यह बर्ड्स क्यों उड़ती है, उसका ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आप देखेंगे तब समझ आ जाएगा कि इनका जो 4 लिम्स हैं ये मॉडिफाइड होकर विंग्स बना रहा है। इनके जो पूरे बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, बॉडी का वेट कम करता है और साथ में इनको उड़ने के लिए मदद देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो एक्चुअल फैक्ट्स है जिसके कारण बर्ड्स जो है अडाप्ट है उड़ने के लिए, वो एक के बाद एक हम देखते हैं कैसे ये बर्ड्स जो है उड़ती है। फॉलोइंग्स आर द एडेप्टेशन which makes birds suitable for flying, which make birds for suitable for flying। पहला है बॉडी का शेप, इसके शरीर का आकार। इनका शरीर नाव के आकार का होता है, बोट शेप होता है। जैसे आप देखेंगे कि बोट का आकार, ये आकार होता है, इसको बोलते हैं बोट शेप। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये बोट शेप।
नाव के आकार का है, जिसके कारण हवा जो है कटती है, एयर का प्रेशर ज़्यादा शरीर में नहीं पड़ता, और ये मिनिमम रेसिडेंस विंड की, हवा की कलेक्ट कर लेती है, और इनका शरीर धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनका शरीर डॉर्सल सतह पर हल्का परंतु मजबूत होता है। किसी भी एनिमल की दो सरफेस होती है, एक डॉर्सल सरफेस, दूसरी वेंट्रल सरफेस। तो बर्ड्स की डॉर्सल सरफेस हल्की परंतु मजबूत होती है। इनके वेंट्रल सतह की बात करें तो यह सतह भारी होती है, जिससे शरीर हवा में संतुलन बनाए रखता है। यह सतह जिससे यह शरीर में संतुलन बना के रखता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड जो पार्ट है, बॉडी कवर्ड बाय द फीदर्स। इनका शरीर जो है फीदर के द्वारा कवर्ड रहता है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखें क्या बोलता है, फीदर्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ बर्ड सिंस नो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल हैव डेवलप्ड देम। यहाँ डायग्नोस्टिक का मतलब है विशेष लक्षण। ये एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है जो किसी भी एनिमल में नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, फीदर्स रिड्यूस फ्रिक्शन। फीदर का इम्पोर्टेंट काम क्या है, फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण को यह पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा बॉडी का वेट रिड्यूस कर देता है। विंग्स फीदर जो हैं हवा को स्ट्राइक करने के लिए, हवा को काटने के लिए इम्पोर्टेंट है। टेल के फीदर जो है बॉडी को लिफ्ट करने के लिए और स्टीयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टीयरिंग मतलब जैसे हम 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्टीयरिंग होता है, जिसको पकड़ के चलाते हैं तो गाड़ी जो है एक निश्चित दिशा में जाती है। वैसी टेल के फीदर बर्ड्स को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए वो उपयोग की जाती है। और लास्ट पॉइंट है, बॉडी फीदर्स फॉर्म ए ब्लैंकेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैंकेट। यह फीदर्स के बीच बीच में जगह होती है जो हवा भरी रहती है, और यह ऊष्मारोधी आवरण बनाता है एवं ऊष्मा की हानि से बचाता है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बर्ड्स के अनुकूलन के लिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है बर्ड्स के केस में कि 4 लिम्स रूपांतरित होकर विंग्स बना लिया, जो कि उड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उड़ते हैं बर्ड्स, यह सबसे बड़ा अनुकूलन है। उड़ने के लिए यह पंख वायु को काटने में मदद करता है। पंख की ऊपरी सतह कॉन्वेक्स होती है। ऊपरी सतह देखिए, ये बर्ड्स के डायग्राम में ऊपरी की जो सतह है यह होती है कॉन्वेक्स, और निचली सतह होती है वो कॉनकेव। निचली जो सतह होती है वो कॉनकेव होती है, और उड़ते समय ऊपरी हवा दबाव को कम करते हैं एवं नीचे की ओर दबाव को बढ़ाते हैं ताकि पक्षी आसानी से उड़ सके। यहाँ से दबाव कम होता है, यहाँ से दबाव ज़्यादा होता है, जिससे बर्ड्स आसानी से उड़ सकती है। चौथा पॉइंट लेते हैं, मोबाइल हेड एंड नेक। देखिए चौथा पॉइंट, मोबाइल हेड एंड नेक। पक्षी में यह गर्दन व ग्रीवा काफ़ी लोचदार होती, लोचदार मतलब लचकदार होती है। गर्दन का लचीलापन और सिर की स्वतंत्र गतिशीलता उड़ने में मदद प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, बाइपिडल लोकोमोशन। जब 4 लिम्स रूपांतरित होकर विंग्स बना लेता है, ऐसी स्थिति में
फोर लिम्स का अभाव हो जाता है, तब हाइंड लिम्स जिसको बोलते हैं पिछला पैर आगे आकर शरीर को पूरे भार का संतुलन बनाता है। फोर लिम्स जब मॉडिफाइड होकर विंग्स बना लेता है तो हाइंड लिम्स जो है शरीर के बीच में आकर बर्ड्स के पूरे शरीर का भार अपने ऊपर लेता है और संतुलन बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स के एडेप्टेशन के लिए, बाइपिडल लोकोमोशन। छठवां पॉइंट है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन पक्षियों की सभी बोन आपस में जुड़ी होती है एवं वजन कम करने के लिए बहुत सारी बोन एक साथ जुड़कर बोन की संख्या को कम कर देता है, अतः बोन की वजन कम हो जाती है और इसकी बोन्स में होलो बोन होती है जिसे न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। इसके अंदर हवा भरी रहती है जिसके कारण शरीर इसका हल्का होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन बर्ड्स के केस में पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लाइट मसल्स। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स जो है बर्ड्स के केस में, फ्लाइट मसल्स शरीर का लगभग 1/2 भाग बनाती है। यह काफ़ी मजबूत व शक्तिशाली मसल्स होती है जो लंबी उड़ान भरने में सहायक होती है। मुख्य रूप से पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर, ये दो जो मसल्स होती हैं ये पूरे फ्लाइट को, पूरे इसके विंग्स को सहायता प्रदान करती है और बर्ड्स को उड़ने में मदद करती है। इसके बाद जो पार्ट है, आठवां जो कैरेक्टर है जिसमें कि बर्ड्स का मॉडिफिकेशन पाया जा रहा है, ये है पर्चिंग। पर्चिंग को हम सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं कि उसके जो हैंड लिम्स है जब बाइपिडल लोकोमोशन करता है तो हैंड लिम्स में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स पाए जाते हैं। ये पेशी की व्यवस्था स्वचालित होती है। मान लीजिए कोई बर्ड्स को हम जब देखते हैं किसी तार में या टहनी में बैठती है, अगर वो सो भी जाती है, उसको नींद भी लग जाती है तो भी वो नहीं गिरती। लेकिन हम लोग अगर किसी डंगाल को पकड़ेंगे और नींद लग जाएगी या पेड़ में बैठ के सोएंगे तो नीचे गिरेंगे ज़मीन में। और यहाँ पर एक बात सामने आती है कि इसकी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स यह इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म होती है जो शरीर के भार के कारण क्रिया करती है। कैसे करती है आप समझिए। बॉडी वेट जब यहाँ पे पड़ता है तो ये मसल्स जो है खींच जाती है और इसकी जो उंगलियां हैं बंद हो जाती है, और जब बॉडी वेट इसके विपरीत जाता है तो ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं और उंगलियां वापस खुल जाती। यह इंटरलॉकिंग सिस्टम पेशियों के द्वारा ऑटोमेटिक होती है बॉडी वेट के कारण। जब तक इसका शरीर का बॉडी वेट इसके पैर में पड़े रहेगा, बर्ड्स के पैर में पड़े रहेगा, तब तक उंगलियां बंद रहेंगी, मसल्स खींची रहेगी और बर्ड्स कभी भी नहीं गिरती। ब्रेन से कोई संबंध नहीं है। और जैसे ही बर्ड ने उठा, फ्लाइट किया और मसल्स रिलैक्स हुई और उंगलियां जो है फ्री हो जाती हैं और बर्ड्स उड़ जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज़्म। इसके बाद नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है ये आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो डाइजेशन है जल्दी होता है। यह हाई कैलोरी फूड लेते हैं जिसके कारण इनकी ऊर्जा लगातार बनी रहती है। इनके एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चैम्बर गिजार्ड जो तेज़ी से भोजन को पीसने में मदद करता है, जिसके कारण भोजन जल्दी पच जाता है और शरीर के बाहर निकल जाता है और शरीर का वजन हमेशा हल्का रहता है।
क्योंकि वजन कम करना उड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद 10वां है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेशन पूरा का पूरा लंग्स इसमें पाया जाता है, ट्रैकिया पाई जाती है, लंग्स पाए जाते हैं, और इसमें जो है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे लंग्स में नॉर्मल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है, परंतु लंग्स में एक्स्ट्रा एयर सैक्स की उपस्थिति के कारण शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो इसको उड़ने में मदद करती है। 11वां पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्टिव फ्लाइट के लिए हाई आउटपुट ऑफ एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप उड़ेंगे, जितनी ज़्यादा बर्ड उड़ेगी, एनर्जी आउटपुट ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होती है, और ज़्यादा आउटपुट एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसलिए इसका हृदय 4 खंडों का बड़ा होता है, लेफ्ट एरोटिक आर्च का अभाव रहता है, जिससे वजन भी कम करने में सहायक है। वह ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में होगा उतना ग्लूकोज स्टार्च में बदलेगा, और जितना ग्लूकोज स्टार्च में बदलेगा उतनी ही एटीपी जनरेट होगी, और एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा जो है शरीर को आगे बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 12th वार्म ब्लडनेस। पक्षी समतापी होते हैं, यह वातावरण अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और अधिक ऊंचाई में उड़ने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा के निरंतर उत्पाद के लिए यह आवश्यक है। अगर वार्म ब्लडनेस नहीं होता तो यह अलग अलग कंडीशन में एनी सीजन में उनको तकलीफ़ होती। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सभी सीजन में उनको मदद करते हैं। 13वां पॉइंट आता है, देखिए 13वां पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। 13वां पॉइंट हम लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज हाईली मॉडिफाइड टू रिड्यूस वेट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। यूरिन जो है सेमी सॉलिड के रूप में निकलता है, मतलब लिक्विड अलग निकले, सॉलिड अलग निकले, तो उसके लिए अलग अलग चेम्बर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर लिक्विड भी एक ही जगह आए, सॉलिड भी एक ही जगह आए, तो ये दोनों एक ही चेम्बर से बाहर निकल जाते हैं। तो यह बॉडी के वेट के लिए, बॉडी को वज़न कम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र में ओवरी सिंगल ओवरी पाई जाती है, 1-2 ओवरी की जगह 1 ओवरी पाई जाती है। वो भी राइट ओवरी पाई जाती है, राइट ओवरी ही इसमें पाई जाती है। ओवा जो है जल्दी कम समय में जल्दी जाइगोट बनाकर शरीर से बाहर आ जाता है। ओवा कम समय में जल्दी से बनता है और जल्दी से जाइगोट बना के शरीर से बाहर आ जाता है, और यह बॉडी के वेट को कम करता है। 15वां पॉइंट देखिए ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। इसका ब्रेन पूर्ण विकसित होता है, जिसमें कि ऑप्टिक लोब, पावर ऑफ विज़न, पावर ऑफ आई, ऊपर से भी बर्ड्स अपने शिकार को देख लेती कई हज़ार फीट ऊपर से। जो चीज़ हमको यहाँ बैठे नीचे से दिखाई नहीं देती, वो बर्ड्स को दिखाई देती है। यही एडेप्टेशन है। उनके आइज़ में एक पेक्टिन पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे पेक्टिन कहते हैं, जिसके कारण उनकी विज़न तेज हो जाती है और उनका ब्रेन जो है काफ़ी डेवलप्ड होता है। ऑप्टिक लोब काफ़ी डेवलप्ड होता है। सिर्फ ऑल्फैक्टरी लोब कम होता है, कम विकसित होता है। ऑल्फैक्टरी लोब से सिर्फ सूंघने की शक्ति का ज्ञान उनको कम होता है, और इसी कारण उपयुक्त प्रकार से पक्षी में उड़ने के लिए बदलाव पाए गए हैं, जिसके कारण आज जो है पक्षी
अपने अडाप्ट करके वातावरण के अनुसार उड़ने में सक्षम है। इसलिए उपयुक्त पॉइंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स ने अपने आप को पूर्ण रूप से, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, फ्रॉम एक्सटर्नली टू इंटरनली पूरी तरीके से मॉडिफाइड कर लिया है और अपने आप को चेंज कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।